अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो ये किस तरह पता चलेगा जो उसके ऊपर माइलेज आ रही है वो एक्चुअल है या नहीं। 95% जो लोग हैं ना वो मीटर वस्त कराते हैं। सबसे पहले कंडीशन देखें, आप माइलेज की पे तरफ फोकस ना करें। 1,58,284 किलोमीटर जो है वो ये चल चुकी है। तो जुनेद भाई, अगर मैं आपको कहूँ कि इसको 98,000 पे ले हैं तो क्या ऐसा मुमकिन है? जी पॉसिबल है, आप जिधर कहेंगे उधर हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, वही मीटर है, वही रीडिंग है जो पहले 1,58,000 समथिंग थी, अब 98,123 आपको शो कर रही है। ये सब कुछ चंद मिनटों की बात है। जुनेद भाई, किसी भी गाड़ी का मीटर हो वो चेंज हो जाता है? हाँ जी, हर गाड़ी का चेंज हो जाता है। पता कैसे चलेगा ये वाला मीटर जो है वो रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ? इतना कारीगर बंदा नहीं है जिसको नहीं पता। हाँ। मीटर वस्त तो कर देता है लेकिन उसकी सुइयों की कैलिब्रेशन अपनी जगह पे नहीं रखता। इस तरह रीडिंग कम हो जाती है जी तो क्या ज्यादा भी हो जाती है? नहीं, ज्यादा नहीं होती, सिर्फ मीटर बैक ही होता है, रिवर्स ही होता है। आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को, और क्या आप अपने लिए गाड़ी खरीदने वाले हैं तो सबसे पहले मेरी ये वीडियो देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो ये किस तरह पता चलेगा जो उसके ऊपर माइलेज आ रही है वो एक्चुअल है या नहीं। ये आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि मोस्टली तौर पे होता ये है कि लोग गाड़ी की माइलेज पीछे करवा लेते हैं, जिससे वो ये बताते हैं कि गाड़ी इतनी चली ही नहीं हुई। तो ये होता किस तरह से है, ये सारा प्रोसीजर भी आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि गाड़ी का मीटर चेक कैसे करना है कि कहीं ये खुला तो नहीं हुआ, रिवर्स तो नहीं हुआ। तो ये सारी तफसील आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है जुनेद भाई। जुनेद भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या वाकई गाड़ी बेचने से पहले लोग रिवर्स करवा लेते हैं, क्योंकि मार्केट में इस तरह की बहुत चीजें सुनने को मिलती हैं। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह है। लोग 95% जो लोग हैं ना वो मीटर वस्त कराते हैं। ठीक है। कुछ लोगों का ये होता है कि गाड़ी बहुत अच्छी होती है, हाँ। लेकिन उनकी माइलेज ज्यादा होती है तो मार्केट में वो लोग उसको वैल्यू नहीं लग रही होती। फिर कुछ लोगों की वजह से जो खरीदार होते हैं जी हाँ। सिर्फ माइलेज देखते हैं, कंडीशन नहीं देखते। बिल्कुल ऐसी तो मैं सबसे पहले यही मशवरा दूंगा कि सबसे पहले कंडीशन देखें, माइलेज की तरफ फोकस ना करें। हाँ। ठीक है, फिर जिसकी वजह से लोग वो मीटर वस्त कराते हैं। ठीक है, होता है सारा काम मीटर वस्त। तो अभी आपके पास एक मीटर मौजूद है, ये कौन सी गाड़ी का है? ये 2012 क्रूजर का मीटर है। अच्छा, ठीक है ना, ये 158 चला हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको हम इसको करके दिखाते हैं। अभी आप ये इसको लाइव ऑन करेंगे और इसके बाद इसकी रीडिंग में आपको चेक कराऊंगा। जुनेद भाई के बकौल ये 158 चला हुआ है, तो ये अब ऑन होने लगा मीटर। चलें जी, ये मीटर जो है लाइव इस टाइम ऑन हो गया। सेम उसी तरह जब गाड़ी का आप स्विच ऑन करते हैं तो जैसे पावर आती है वैसे पावर आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो रीडिंग है वो एक्चुअल 158 आपको यहाँ पर नजर आ रही है। 1,58,284 किलोमीटर जो है वो ये चल चुकी है। तो जुनेद भाई, अगर मैं आपको कहूँ कि इसको 98,000 पे ले हैं तो क्या ऐसा मुमकिन है? जी पॉसिबल है, आप जिधर कहेंगे उधर हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, मतलब ये कस्टमर की डिमांड पे होता है कि वो जितने ही पीछे करवाने चाहिए कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ये अब गाड़ी का जो है आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने कनेक्ट कर लिया है। और अब मैंने जुनेद भाई को कहा ये है कि 1,58,000 समथिंग रीडिंग थी, जिसको हम टोटल 98,000 करवाएंगे, ताकि लोगों को ये लगे कि अगर ये गाड़ी का क्रूजर में मीटर फिट होता तो गाड़ी सिर्फ 98,000 चली होती। तो अब ये गाड़ी का जो है मीटर रिफ्रेश किया जा रहा है, और ये किस तरह से होता है ये सारी चीज़ें आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं। और अब हम दोबारा से इसका कनेक्शन लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो जो 1,58,000 रीडिंग थी वो विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट और 2 मिनट जो है वो 98,000 पे आ गई है। और ले जी, वही मीटर है, वही रीडिंग है जो पहले 1,58,000 समथिंग थी, अब 98,123 आपको शो कर रही है। ये सब कुछ चंद मिनटों की बात है जो आपके सामने किया जाता है, और ये सारी चीज़ें जो है वो कुछ ही लम्हों में आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है वो अचानक से बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी माइलेज कम हो जाती है। और कहा यह जाता है कि गाड़ी इतनी चली नहीं हुई थी, गाड़ी तो ये इतनी ही चली है, इसलिए गाड़ी की हालत इतनी अच्छी है। जुनेद भाई, किसी भी गाड़ी का मीटर हो वो चेंज हो जाता है? हाँ जी, हर गाड़ी का चेंज हो जाता है। अच्छा, नॉर्मली तौर पे लोग ये समझते हैं कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जिस तरह जापानी है या जो आजकल न्यू मॉडल गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें इस तरह काम नहीं होता, तो उसमें भी हो जाता है। सिर्फ टेक्नोलॉजी का फर्क आ जाता है, उसके लिए हमें मीटर इधर ला के खोलना नहीं पड़ता, गाड़ी के अंदर लगे। अच्छा, अब लगे भी हो जाता है। ओबीडी मोस्ट गाड़ियों का ना वाया ओबीडी भी होता है। ओके, वहीं पे चेंज हो जाता है और आपको गाड़ी का मीटर खोलना भी नहीं पड़ता। अब आते हैं दूसरे मेन सवाल के ऊपर के पता कैसे चलेगा कि ये वाला मीटर जो है वो रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ।
इस पे कुछ चीजें होती हैं, जिस तरह के इसकी सुइयां एडजस्टमेंट होती है। अगर ठीक है। सुइयां उतार दें, और जो इतना कारीगर बंदा नहीं है जिसको नहीं पता, हाँ हाँ मीटर बस तो कर देता है, लेकिन उसकी सुइयों की कैलिब्रेशन अपनी जगह पे नहीं रखता, ठीक है। तभी जो एक्चुअल एडजस्टमेंट है वो खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है, फिर निशान आ जाते हैं ठीक है। हाथों के। ये चीजों से गाड़ी का पता लग जाता है कि वैसे मीटर कोई खुला है। निशानी नहीं है। नहीं, वैसे कोई नहीं। वैसे फिर वो हमारे पास लेके आए गाड़ी, फिर ही हम फिर ही आप चेक कर सकते फिर ही हैं। चेक करते और हैं। अगर फर्ज करें कि कोई आपके पास ले आता है या आपको साथ ले जाता है, तो क्या आप गाड़ी में लगा हुआ मीटर जो है उसको देख के बता हाँ देंगे जी, कि वो चेक हुआ है? काफी हद तक मैं तो बता दूंगा, लेकिन नहीं तो फिर ज्यादातर खुल के ही पता चलता है। मतलब अगर हम इस वाले मीटर की बात करें तो इसकी चेंज हुई है? नहीं, इसकी चेंज नहीं, ये ओरिजिनल ये बिल्कुल अपनी एक्चुअल जगह पे है। स्विफ्ट का मतलब मीटर है ये। हम ये देख सकते हैं कि ये देखें जी, ये स्विफ्ट गाड़ी का मीटर है। और जिस तरह जुनेद भाई ने बताया कि आपकी सुइयों की जो एडजस्टमेंट है वो खराब हो जाती है, अब इसकी बिल्कुल अपनी एक्चुअल जगह पे है। मतलब अगर आप ये देखेंगे, ये वाली सुई जो है बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो के ऊपर स्टील है। सेम इसी तरह अगर आप ये देखेंगे तो ये जीरो के ऊपर स्टील है। अगर ये जुनेद भाई चेंज हुआ होता तो ये जीरो से आगे पीछे होती, ऊपर नीचे होती, एडजस्ट एग्जैक्ट अपनी जगह पे ना होती। लेकिन ये है कि जो काम को कम समझता है वो करेगा। जो ठीक है। जिस तरह के हम शुरू से कर रहे हैं, हाँ, हाँ। प्रोफेशनल है हमारा, ठीक तो है। वो हम इसकी चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं कि सामने शो ना हो। ठीक है। एडजस्टमेंट का खास ख्याल रखते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ना, मैंने एक बार पहले भी आपके साथ वीडियो की थी तो उसमें भी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया था कि आप ये काम करते ही क्यों हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं कि ये तो कस्टमर रिक्वायरमेंट है, हाँ ये तो जी, उसकी बात है ना, कस्टमर की डिमांड आप है। तो अपना काम कर रहे हम हैं। तो अपना काम कर रहे हैं। हम हाँ, हाँ। कस्टमर की कुछ गाड़ियां लेते सारी करवाते हैं कि जी हम अपने हिसाब से हम सेट नहीं है कि यार हमारी रीडिंग कम होनी चाहिए, कम होनी वो चाहिए। इसलिए कराते, कुछ बेचने के लिए कराते हैं, कुछ मजबूरी के तहत कराते हैं। अच्छा, बेसिकली ये इस तरह से है कि ये एक आप ये समझ लें कि जिस तरह आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको सही मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हाँ। या गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम उसी तरह ये इनका प्रोफेशन है कि ये आपका कोई भी गाड़ी हो, उसका जो भी मीटर है उसमें जो भी मसला आएगा ये उसको ठीक करके देंगे। रीडिंग के अलावा भी इसके बहुत सारे मसाइल होते हैं, जिस तरह गेजेस के मसले आ जाते हैं, लाइट बंद हो जाती है, मीटर साफ करना होता है, तो ये सारा काम मॉडिफिकेशन करनी होती है। वो भी हम ये सारी चीजें जो सी हैं ये जुनेद भाई करते हैं। लेकिन उसमें उस सारे काम में एक जो पार्ट है वो ये भी है कि कोई लोग आते हैं जो अपनी मर्जी से अपनी गाड़ी की रीडिंग जो है वो एडजस्ट करवाना चाहते हैं। तो अगर आप भी, जाहिर सी बात है, अगर आप कोई गाड़ी पुरानी खरीदते हैं लेकिन उसकी रीडिंग बहुत ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि भाई उसकी रीडिंग ज़्यादा शो ना हो, कम शो हो, तो आप अपने लिए भी कम करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब आपने गाड़ी बेचनी है आप तभी उसको कम करवाएं। तो ये सारा प्रोसेस जो है चंद मिनटों में होता है। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको ये पता चल सके अगर आपने गाड़ी खरीदनी है तो कौन कौन सी गाड़ी जो सी है वो आपने उसका मीटर चेक करना है, ताकि उसके अंदर किसी किस्म का जो है फ्रॉड जो है ना वो ना हो सके आपके साथ। तो मेरे ख्याल से जुनेद भाई इसमें और भी कोई चीज़ है जो हम बता सकते हैं लोगों को ताकि उनको अवेयरनेस हो जाए। मैं तो बस यही आपको बार बार बात यही कहूँगा, कंडीशन रीडिंग पे नहीं जाएं, कंडीशन पे चेक, कंडीशन पे जाएं। रीडिंग का तो कुछ नहीं होता। ठीक है। कंडीशन गाड़ियाँ 2-2 3-3 लाख चली, 3 लाख गाड़ियों को कुछ नहीं होता। लोग इसलिए छोड़ देते माइलेज बहुत ज्यादा। ओके, तो मैं यही भाई मशवरा यही दूंगा कि इस माइलेज पे ना जाए। अच्छा, और एक और सवाल मैं करना चाहूंगा, जिस तरह रीडिंग कम हो जाती है जी जी, तो क्या ज्यादा भी हो जाती है? नहीं ज्यादा नहीं होती, सिर्फ मीटर बैक ही होता है, रिवर्स ही होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद भाई आपके वक्त का। तो लिहाजा अगर अब आप कोई अपने लिए गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपने उसकी माइलेज चेक करनी है तो आप ये देख सकते हैं कि मीटर के अंदर उसकी एडजस्टमेंट कहीं ख़राब तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो ज़रूर उसके अंदर मीटर जो है वो आपकी रीडिंग जो है वो उसने रिवर्स करवाई होगी। तो लिहाजा फ्रॉड और चूने से बचें और गाड़ी कोई भी खरीदने से पहले किसी माहिर को साथ ले जाएं या जुनेद भाई से भी आप रब्ता कर सकते हैं इस सारे काम के लिए, ताकि वो आपको बता सकें कि गाड़ी की जो एक्चुअल माइलेज है वो है या नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।